नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार दौरे पर आ रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, देर रात तक आएगा पीयूएसयू चुनाव का रिजल्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंचेंगे। इसके बाद कल यानी 30 मार्च को वो बिहार को कई सौगातें देंगे। इससे पहले शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग बिहार में फिर से बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा, जनता दल, यूनाइटेड और कुछ अन्य दलों वाला गठबंधन मिलकर काम कर रहा है और हाल के दिनों में गठबंधन की कई बैठकें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने कहा, बिहार में राजग गठबंधन बहुत मजबूत है। उन्होंने हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ समिट 2025 में कहा, मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बिहार में पहले से भी बड़े जनादेश के साथ राजग की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर में होने की उम्मीद है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की सरकार है। बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमकेएसवाई एआईबीपी के तहत कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना और 4 लेन वाली पटना सासाराम कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी देने के मंत्रिमंडल के फैसलों की शुक्रवार को सराहना की। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बिहार की कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम पीएमकेएसवाई एआईबीपी के तहत शामिल करने को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल बिहार में 3,07,12,400 रुपए की अनुमानित लागत से 4 लेन की एक्सेस नियंत्रित पटना सासाराम कॉरिडोर परियोजना को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, बिहार के चौतरफा विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे जहां एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहीं किसान भाई बहनों की आय भी बढ़ेगी। बिहार में अगले चुनाव में और बड़े जनादेश के साथ फिर बनेगी राजग की सरकार। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग बिहार में फिर से बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा, जनता दल, यूनाइटेड और कुछ अन्य दलों वाला गठबंधन मिलकर काम कर रहा है और हाल के दिनों में गठबंधन की कई बैठकें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने कहा, बिहार में राजग गठबंधन बहुत मजबूत है। उन्होंने टाइम्स नाउ समिट 2025 में कहा, मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बिहार में पहले से भी बड़े जनादेश के साथ राजग की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर में होने की उम्मीद है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की सरकार है। बिहार, कन्हैया कुमार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा, हम अच्छे वक्ताओं को जनहित के मुद्दे से जोड़ते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने शुक्रवार को आगामी विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार की भूमिका पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी अच्छे वक्ताओं को जनहित के मुद्दों से जोड़ती है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार की भूमिका पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राजेश कुमार ने कहा, कन्हैया कुमार को सभी देख और सुन रहे हैं। कन्हैया कुमार की भूमिका सभी के सामने है। एक संगठनात्मक काम में हर पार्टी के पास, खासकर मेरी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में जितने भी अच्छे वक्ता हैं, उन्हें पार्टी जनहित के मुद्दों से जोड़ती है और उससे जनता का लाभ होता है। यह हमारे संगठन का काम है कि वो किसे कहां पर लगाए। पुसू चुनाव में अब मतगणना की बारी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ पुसू के चुनाव शनिवार को हुए। इसमें राजनीतिक दलों के युवा संगठनों ने खूब प्रचार किया, लेकिन केवल 4 पीयूएसयू 5.12% मतदाताओं ने ही वोट डाले। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, इसलिए चुनाव शांति से निपट गया। पटना लॉ कॉलेज में सबसे ज्यादा और कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स में सबसे कम वोट पड़े। अनिल कुमार, जो पीयू के डीन हैं, उन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को कैंपस की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वहां कम वोट पड़े। पटना लॉ कॉलेज के छात्रों ने सबसे ज्यादा वोट डाले। यहां 63.40% वोट पड़े। पटना साइंस कॉलेज में 61.80% वोट पड़े।
कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स के छात्रों ने सबसे कम वोट डाले। यहां केवल 17.69% वोट पड़े। इसका रिजल्ट देर रात तक आने की उम्मीद है। नालंदा, सांसद के लेटरहेड पर फर्जी हस्ताक्षर कर केंद्रीय मंत्री को पत्र, डाक सहायक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। नालंदा साइबर थाने में नवादा डाकघर के कुमार प्रशांत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने सांसद के लेटर पैड पर फर्जी हस्ताक्षर करके केंद्रीय दूरसंचार मंत्री को पत्र भेजा। पुलिस ने 1 साल की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की। जांच में प्रशांत के खिलाफ झूठी शिकायत और फर्जी ईमेल आईडी की बात सामने आई। भोजपुर एसपी ने आधी रात में की गाड़ियों की जांच। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से आधी रात को विभिन्न थाना क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पुलिस गश्त का निरीक्षण किया और वाहनों की जांच अपनी निगरानी में करवाई। इस प्रयास को जनता ने सराहा और पुलिसकर्मी एक्शन मोड में दिखे। मुजफ्फरपुर सरस्वती मंदिर में चोरी, सीसीटीवी फुटेज से जांच शुरू। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट स्थित सरस्वती मंदिर में चोरों ने आभूषण चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोरों को मंदिर में घुसते देखा गया। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की पहचान की जा रही है। बेगूसराय में 2 अवैध मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सील। बेगूसराय में बिना रजिस्ट्रेशन और समुचित व्यवस्था के चल रहे 2 अवैध अस्पतालों को जिला प्रशासन ने सील किया। जांच में कई गड़बड़ियां पाई गईं, जैसे जमीन पर मरीज सोए हुए मिले और अंडर कंस्ट्रक्शन भवन में आईसीयू संचालित हो रहा था। ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्मार्ट मीटर पर छूट। 1 अप्रैल से बिहार में बिजली दरें वही रहेंगी। औद्योगिक उपभोक्ता की दर बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज हुआ है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट छूट मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज के लिए अलग स्लैब होगा। उच्च तनाव उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर 1% छूट मिलेगी। औरंगाबाद में लाइन होटल पर बुलडोजर से हमला। औरंगाबाद के बभंडी गांव के पास दबंगों ने जमीन हथियाने के प्रयास में रात के वक्त एक लाइन होटल को बुलडोजर से ढा दिया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का दावा है कि इस भूमि पर उसका कानूनी कब्जा है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से बिहार स्पेशल ट्रेन। चैती छठ, नवरात्र, ईद के लिए विशेष रेल सेवा। त्योहारों के समय यात्रियों की बहुत भीड़ होती है। इसे देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह फैसला चैती छठ पूजा, चैत्र नवरात्रि और ईद के मौके पर यात्रियों को आराम देने के लिए किया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों में एक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन भी है। यह नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। बिहार में लोगों के हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के गया जिले के अरैया इलाके में लोगों के एक समूह द्वारा किए गए हमले में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार रात को परैया पुलिस थाने के अंतर्गत मुबारकपुर इलाके में उस समय घटी जब पुलिसकर्मियों का एक दल उस व्यक्ति को बचाने के लिए वहां गया था जिसे एक चौकीदार के बेटे ने बंधक बना लिया था। हमले के मुख्य आरोपी की पहचान चौकीदार सुरेश पासवान के बेटे बैद्यनाथ पासवान के रूप में हुई है। परैया पुलिस थाने के एसएचओ प्रमोद कुमार ने संवाददाताओं को बताया, यह घटना तब हुई जब पुलिस की एक टीम बृहस्पतिवार रात को मुबारकपुर इलाके में बैद्यनाथ पासवान और अन्य लोगों द्वारा बंधक बनाए गए एक व्यक्ति को छुड़ाने गई थी। इस दौरान तीखी बहस हुई, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। टोल टैक्स 31 मार्च की रात 12 बजे से बेआर जाएगा टोल टैक्स। भागलपुर हाईवे और आसपास के एनएच के लिए आ गई नई रेट लिस्ट। भागलपुर के बाईपास और आसपास के टोल प्लाजा पर 31 मार्च की रात 12 बजे से टोल टैक्स की दरें बढ़ने जा रही हैं। कार, जीप, वैन, हल्के व्यावसायिक वाहन, बस, ट्रक और भारी मालवाहक सहित सभी तरह के वाहनों के लिए टोल टैक्स में 2 से 5% की वृद्धि की गई है। नई दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। बीपीएससी 7th एग्जाम। किसने बीपीएससी छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाया? जेडीयू के नए खुलासे ने मचाई खलबली। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर हुए विवाद में कुछ नेताओं और कोचिंग संचालकों पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगा है। जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन लोगों ने छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाया और परीक्षा में अनियमितताओं के झूठे आरोप लगाए। पटना हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
चुनाव से पहले पप्पू यादव ने सीएम नीतीश से कर दी बढ़ी मांग, आंदोलन करने वाले बीपीएससी छात्रों को भी दे दिया नया संदेश। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वे बिहार में वक्फ संशोधन बिल लागू न करें। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के फैसले का हवाला दिया, जिन्होंने इस बिल को लागू नहीं करने की घोषणा की है। पप्पू ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द नहीं करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही। सीरीज गाड़ी मालिक ध्यान दें, टैक्स जमा नहीं करने वाले बीएच सीरीज पर अब हर दिन लगेगा जुर्माना। आ गया नया आदेश, पटना में बीएच सीरीज के वाहन मालिकों के लिए अलर्ट। 1 अप्रैल से टैक्स जमा नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना लगेगा। अभी भी 70% छूट का लाभ उठाने के लिए 2 दिन का समय है। रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय खुला रहेगा। 2300 बीएच नंबर वाले वाहनों में से कई ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है। पटना न्यूज, राजधानी जलाशय में बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। राजधानी जलाशय का कायाकल्प हो रहा है। इको टूरिज्म और संरक्षण स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए की योजना स्वीकृत। सौंदर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संवेदनशील जोन पर जोर। प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार होगा। इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनेगा। ग्रीन जोन विकसित करने पर विशेष ध्यान। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भी मिलेगी नई दिशा। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2025। बिहार की नई टॉपर्स फैक्ट्री, जमुई नहीं समस्तीपुर से आए सबसे ज्यादा टॉपर, देखें लिस्ट। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। इस साल प्रदेश भर में 82.11% छात्रों को सफलता हासिल से हुई है। रिजल्ट के साथ साथ बिहार बोर्ड में टॉपर्स की लिस्ट की जारी की है। पिछले महीने बिहार बोर्ड का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा है। इस साल सबसे ज्यादा टॉपर समस्तीपुर जिले से आए हैं। यहां तक कि प्रथम रैंक पाने वाली साक्षी कुमारी भी समस्तीपुर से ही है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होते ही जमुई जिले में स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय का नाम सबसे आगे होता था। इस स्कूल को टॉपर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस बार जमुई जिला नहीं बल्कि समस्तीपुर जिले से सबसे ज्यादा टॉपर देखे गए। स्टोरी, बिहार की बेटी बंगाल में आईपीएस, कम उम्र में यूपीएससी क्रैक कर रचा इतिहास। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का नाम को देश की सबसे कठिन परीक्षा में शामिल है। ऐसे में इस परीक्षा को क्रैक करने में कई छात्रों को सालों लग जाते हैं। ऐसे में एक कहानी आईपीएस शैलजा दास की सामने आती है। शैलजा दास ने यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा बहुत कम उम्र में क्रैक की है। आइए उनके यूपीएससी सफर को करीब से जानते हैं। बेस्ट बीबीए कॉलेज, ये हैं बिहार के बेस्ट बीबीए कॉलेज, कम फीस के साथ प्लेसमेंट भी। हाल ही में बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है। अगर आप भी 12वीं के बाद बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करना चाहते हैं और बिहार के टॉप कॉलेजों बिहार टॉप बीबीए कॉलेज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए बिहार के 5 बेहतरीन कॉलेजों की लिस्ट लेकर आए हैं, जहां से आप बीबीए कोर्स कर सकते हैं और अपने करियर को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच अच्छी खबर। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के पहले दौर की बातचीत पूरी भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर दिल्ली में 4 दिनों तक चली बातचीत के बाद शुरुआती दौर पूरा हुआ। समझौते का लक्ष्य 2030 तक व्यापार को दोगुना करना है। दोनों देशों ने बाजार पहुंच को आसान बनाने, टैक्स में कटौती और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर बात की। प्यार छुपता नहीं है। आईपीएल मैच में स्पॉट हुई हार्दिक पांड्या की रूमर्ड लेडी लव जैस्मीन वालिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 9वें मैच में मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 36 रन से करारी हार मिली। आईपीएल 2025 में हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान के तौर पर वापसी की थी। हालांकि टीम को जीत तो नहीं मिली, लेकिन उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड जरूर में चर्चा में है। 8,000 करोड़ रुपए में कंपनी बेचने के बाद इंटर्नशिप ढूंढ रहा यह शख्स कहा, मेरे पास कोई इनकम नहीं। विनय हिरेमैथ लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। विनय हिरेमठ इस समय नई मौके की तलाश में है। वह इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं। विनय वही शख्स हैं जिन्होंने पिछले साल अपना स्टार्टअप 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेचा था। वह इस साल जनवरी में उस समय चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने एक पोस्ट में इस बारे में बताया था। 23 पैसे के शेयर ने 1 लाख के बना दिए 8 लाख रुपए। इस पेनी स्टॉक ने मार्केट में मचा रखा है तूफान। पेनी स्टॉक, कई पेनी स्टॉक्स निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। इन्हीं में एक शेयर क्रेटो सिस्कॉन लिमिटेड
क्रेटोसिस्कन लिमिटेड का है। ₹2 से कम कीमत के इस शेयर ने धूम मचाई हुई है। इसमें लगातार तेजी आ रही है। इसने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टर्म में निवेशकों को छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है।